ही जीवन थी और धरती ही माँ। पर धीरे धीरे इस धरती पर छा गई थी दीकुओं, जमींदारों और अंग्रेज सरकार की परछाई। अरे अरे सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? आज हमने बहुत काम किया है, चलो अब कुछ मनोरंजन करते हैं। अरे हाँ, चलो चलते हैं। बिरसा, सोमरा, मांगरा, तुम्हारा बगान बाकी है। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। यह सब मुझे नहीं पता, लगान दो नहीं तो तुम्हारा जमीन जायदाद हड़प लिया जाएगा। यह अंग्रेज सरकार का आदेश है। चलो चलो, हम सहायता के लिए जमींदार बाबू के पास चलते हैं। रुको रुको, कहाँ चले आ रहे तुम सब लोग? सरकार, हमें जमींदार बाबू से मिलना है। ठीक है, मैं अभी जमींदार साहब को बोल के आता हूँ। हुजूर, मालिक, सब गांव वाले आपसे मिलने आए। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में।
जोहार, क्या हुआ? हुजूर, आज गांव में अंग्रेज सरकार आई थी, वो हमसे लगान मांग रहे थे। तो मैं क्या करूं? पहले ही मैं तुम्हें उधार दे चुका हूं, तुम्हारे बच्चों की शादी करवाई, पैसे भी दिए, वो कौन चुकाएगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, पर उसके बदले तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी। उसी जमीन में तुम काम करोगे और फसल मेरे घर जमा करवाओगे। तुम्हारी मजदूरी मैं तुम्हें ऋण के तौर पर दूंगा। जो इस साल ऋण दूंगा उसके बदले तुम्हें अगले साल काम करना होगा। इसी तरह तुम और तुम्हारे बच्चे सालों साल मेरे अधीन काम करेंगे। बोलो, मंजूर है? जी हुजूर, मंजूर है। धरती के बेटे अब अपनी ही धरती पर गुलाम बन चुके थे। इन्हीं हालातों में जन्म हुआ उस नौजवान का जो ना झुका ना डरा, जिसने कहा धरती हमारी है। जोहार भाई और बहनों। जोहार बिरसा भाई। काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लगते हो। क्या बताएं बिरसा भाई, बस जैसे तैसे गुजर बसर चल रही है। खेती ठीक नहीं चल रही है क्या? क्या बताऊं बिरसा भाई, अंग्रेज सरकार लगान मांग रही है, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम मदद के लिए जमींदार के पास गए। हमने उनको सारी बातें बताई, वो हमारे मदद के लिए तैयार तो हो गए। बदले में उन्होंने बोला अपने खेत जमीन सब मेरे नाम कर दो और उसी खेत में तुम काम करो, बदले में मैं तुम्हें ऋण के तौर पर पैसे दिया करूँगा। भाइयों और बहनों, जिन खेतों में तुम पसीना बहाते हो वो तुम्हारे हैं, जिन खेतों में तुम जीते हो वो तुम्हारे हैं। किसी का हक नहीं कि तुम्हारी धरती से बेदखल करे। सही कहा बिरसा भाई। अब वक्त आ गया है उठ खड़े होने का। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अब से लगान बंद। लगान बंद, लगान बंद, लगान बंद, लगान बंद, लगान बंद, लगान बंद। धरती ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। बिरसा की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी थी, लेकिन सत्ता को यह गूंज पसंद नहीं थी। हुजूर, हमारे गांव में बिरसा नाम का आदमी आया है, वो सबको भटका रहा है, लगान देने से भी मना कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, अभी दरोगा को बताता हूँ। सरकार, सरकार, सुनने में आया है गांव में बिरसा नाम का आदमी आया है जो सबको भड़का रहा है कि लगान नहीं देना है। कहाँ है वो बिरसा? अभी पकड़ता है। तुम ही हो बिरसा? हाँ, मैं ही हूँ। गिरफ्तार करो। मुझे छोड़ो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। धरती का बेटा अपनी ही धरती पर कैद कर लिया गया। दिन बीतते गए, खेत सूख गए, भूख और निराशा ने हर घर को घेर लिया। माँ, 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 जमींदार के बच्चे तो खाना खा रहे, हम क्यों नहीं खाना खा रहे? हमें भी तो भूख लगी है। माँ, माँ, खाना चाहिए। बेटा, हम तो कंदमूल खाने वाले लोग हैं, हम खाना नहीं खा सकते। क्यों क्यों? उनका मुंह भी तो हम लोग के जैसा है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा सकते? चाची, हम लोग को खाना दो, खाना दो, भूख लगा है, 4 दिन हो गया है, खाना दो, खाना नहीं खाए हैं। सच में हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। चलो हम सब इन बच्चों के बाबा के पास मदद के लिए चलते हैं। दादा, हमारी मदद कीजिए। जंगलों में कंदमूल भी खत्म हो गए हैं, अभी अकाल भी पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे भूखे हैं, खाने को भी कुछ नहीं है। क्या करें? जमींदार के पास चलें, उनसे अनाज लें और बच्चों का पेट भरें? नहीं नहीं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन जमींदारों के आगे मुंह फुलाएंगे। हम अपना हक लड़के लेंगे।
हाँ हाँ, भगवान बिरसा ने कहा है, हम लोगों को उनके आगे झुकना नहीं है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी है, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। भूखे लोगों में अब उम्मीद का नाम था बिरसा। सुनो सुनो गांव वालों, बिरसा दादा जेल से रिहा हो गए हैं। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है अपनी धरती वापस लेने का। अब से लगान बंद, उल गुलान। हर गोली के साथ साथ गूंजती रही धरती आबा की आवाज। अबुआ दिसो अबुआ राज, उल गुलान की गूंज से पूरा इलाका हिल उठा था। गांव वाले अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए थे। हाथों में धनुष बांध लिए वे अपनी जमीन और आज़ादी के लिए लड़ते हुए एक एक कर शहीद हो रहे थे। इस संघर्ष के बीच धरती आबा बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और जेल ले गई। पर जनता के दिलों में उनकी पुकार अभी भी गूंज रही थी, उल गुलान जिंदाबाद। बिरसा चला गया पर उसका सपना जिंदा है। धरती के उस बेटे ने हमें सिखाया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी झारखंड की हवा में उसकी पुकार गूंजती है, जंगल जल जमीन हमारा है। वह चला गया पर मिट्टी बोल उठी, बिरसा मरा नहीं, वह धरती के हर कण में जिंदा है। हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया और हमारे एडवाइजर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं स्टेज हेलो दुलड़ा हागा को मिसी को फोन को कुटुम को कुकुन को जादू उड़ा दुर्गन को ऐसा से बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय भाई बहन बच्चे, चीफ गेस्ट वगैरह सारे, मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज नाम है बिरसा जयंती है, लेकिन ये बिरसा जयंती अकेले आदिवासियों का नहीं है, ये बहुजन समाज के जयंती है और यहाँ पे सभी बहुजन लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए आदिवासी का ही थोड़ा सा जिक्र करूँगा। हमारा टॉपिक है आदिवासी पीछे क्यों। बहुत ही चिंतनीय बात है और इसको हल्के में किसी को नहीं लेना है, थोड़ा गहराई से ध्यान दीजिएगा। ओबीसी समाज 1990 में आरक्षण मिला 27%, जो कि एससी और एसटी को पहले से मिला हुआ है। इसी को भी
आरक्षण का फायदा है और एसटी को भी फायदा है, आखिर हम पीछे क्यों है? पूरे भारत में मीना समाज को छोड़ के बाकी भारत में आदिवासी सब तरफ से पीछे हैं, आखिर क्यों है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी आखिर मीना समाज भी, वो भी आरक्षण के अंदर है और हम भी आरक्षण के अंदर है, इसी समाज भी आरक्षण के अंदर है, आखिर हम पीछे क्यों जा रहा है? क्यों आगे नहीं जा पा रहा है? इसी के बराबर क्यों नहीं आगे रास्ता में आ पा रहा है? ये हम सबका जिम्मेवारी है, अकेले यहाँ पे स्टेज में बोलने से कोई फायदा है नहीं है। आखिर इस विषय पे हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कुछ बातें हम सबको थोड़ा सा दुख लगेगा जरूर, लेकिन हकीकत है बात। हम यहाँ पे आसिया में आए हुए हैं, सोन बैठा जैसे हम क्यों नहीं बन पाते हैं, जीत सिंह जैसे हम क्यों नहीं बन पाते हैं? आखिर क्या है? आखिर उनको भी तो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हुई है, हमें भी मिला हुआ है, लेकिन आखिर बना नहीं पा रहा, क्यों? हमें जिस एरिया से, जिस जंगली क्षेत्र से आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ पे आए खासकर ये पूर्वी क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पे इतना सुविधा होते हुए भी हमने अपने बच्चों को IAS, IPS या डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना पा रहा है। आखिर क्यों? हमने भी अपने बच्चे को भी, हम अपने बच्चे को अपने सीधे अपने बात करो पहले, मैंने भी जिस हिसाब से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए मैं नहीं दे पाया। सिर्फ इसी भी उसमें भी विभिन्न जातियों में बना हुआ है, लेकिन उनका एक मुद्दा है, आधार है, जिसके चलते इसी लोग काफी आगे बढ़ गया है। चाहे IAS में हो, IPS में हो, या डॉक्टर, इंजीनियर हो, या पॉलिटिकल पार्टी में भी, पार्लियामेंट में भी। हमारे इस संसद इस समय सिर्फ राजस्थान का एक राजकुमार है, बाकी अभी हमारे इस संसद सब चुपचाप है, सब गूंगे हैं, सबका मुंह में टेप लगा हुआ है। तो अब जो इसी के संसद हो चाहे विधायक हो, वो तो संसद को, विधानसभा को हिला के रख देते हैं। और अभी दोबारा यही बोल रहा, तो फिर मीना समाज क्यों आगे जा रहा है? वो भी हिस्ट्री है, वो भी रिजर्वेशन का फायदा लिया हुआ है। मेरे से बोलने से पहले किसी बहुत लोगों ने जिक्र किया है कि अभी हमारे देश के राष्ट्रपति है, इस समाज से है, और उनके रहते हुए भी हमारे महिला के साथ जिस तरह का घिनौना हरकत हुई, घटनाएं हुई है, और मध्य प्रदेश में एक युवक के ऊपर पेशाब किया हुआ, चेहरे पे, मुंह पे, और हमारा समाज का जो राष्ट्रपति होते हुए भी हमें उसका सही समाज को फायदा नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है भाई। एक चीज पहले बोलता हूं मैं, काट देगा, जिंदा रह सकता हूं कि नहीं? अब ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो समाज, एसटी समाज है,
इसी समाज भी वो भी तरह तरह के धर्म में मानते हैं, लेकिन हम एसटी में अपने जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे को मैंने कमजोर करने का या उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं इसके समाज में। इस वजह से हमें इसियों के बराबर दौड़ने में हम पीछे आए हैं। हालांकि इस बात को थोड़ा सा सबको लगेगा ये तो यार क्या बोलने लगा, ये तो हमारा बेइज्जत कर रहा है। बेइज्जत का तो बात नहीं है, हकीकत की बात है। अगर हम भी तो यहाँ पे कितना टीचर होने जा रहा है, फिर सोन कटा क्यों नहीं बन रहा हमें, जीत सिंह क्यों नहीं बन रहा है हम? और हमें अभी तक किसी ने आईपीएस आईएएस के लिए कोई बच्चे ने तैयारी कर रहा है? मैं तो वही नहीं कर रहा हूँ अभी तक। मेरे बच्चे फुटलाट में नहीं है, नहीं बना पाया, नहीं पढ़ा पाया। इसी समाज ईसाई धर्म को भी मानता है, हिंदू धर्म को भी मानता है, बौद्ध धर्म को भी मानता है, लेकिन और जाति भी उसमें भी विभिन्न जाति की हैं, लेकिन जाति के बेस पर वो आपस में लड़ाई झगड़ा कम करते हैं जितना हम करते हैं। यहाँ दिखाने के लिए लगाया, लेकिन सच्चे मन से अपने महापुरुष को नहीं मानते हैं। और ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 22 का जो प्रतिज्ञा मानने के लिए तो बात तो अलग ही है। जब तक मैं इसीलिए ये बात करने के बाद ये इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे संविधान में आर्टिकल 342 जो प्रोविजन दिया है, मैं ये आर्टिकल 342 अगर जिस दिन खत्म होगा हम आदिवासी खत्म हो जाएंगे। जो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो अगर जिस दिन आर्टिकल 342 खत्म होगा आदिवासी खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 342 तब बचे रहेगा जब हम संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। और इसमें सबके अकेले नहीं है, एसटी के लिए, सभी के लिए, सभी बहुजनों के लिए हमारा भारतीय संविधान को बचाने के लिए, बदलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प करके जाना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ तो वो फिर पुराने जैसा है मानव समिति को लागू होगा, और हम ये जो भविष्य के हिसाब से ही है। भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर के तरफ से ही पाने का मौका मिला है, और धरती आबा का आशीर्वाद से हमें जमीन का हक अधिकार मिला है, जिसके चलते हम पढ़ पाया इतना तक, थोड़ा बहुत जितना पढ़ना चाहिए उतना हम मैं भी नहीं पढ़ पाया। सिर्फ मुंडाओं के लिए किया लड़ाई, जो बिरसा मुंडा के लड़ाई की वजह से जो अधिकार जो हम लोग को मिला है, क्या सिर्फ मुंडाओं के लिए है? हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, ये धरती आबा बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा भी है, क्या खूंटी जिला के ही है ये अधिकार मिला कि सभी के लिए, पूरे भारत में आदिवासी के लिए अधिकार मिला? सबके लिए या मुंडाओं के लिए अकेले? अच्छा, दूसरी बात, जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग मानने के लिए, जनवरी को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये तो मुंडा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई क्या है। अगर भी सब ये जयपाल सिंह मुंडा नहीं होता है तो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 6वां अनुसूची 5वां अनुसूची नहीं होता, और जिसकी वजह से हमें आरक्षण का मिला ये जयपाल सिंह मुंडा के लिए। अगर जयपाल सिंह मुंडा अगर आवाज नहीं उठाते तो हमें आरक्षण नहीं मिलता। पहले बाबा साहब उस समय उस पॉइंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जयपाल सिंह में थोड़ा मतभेद भी हुआ था। पहले जब इसी को दिया था आरक्षण का, जब जयपाल सिंह मुंडा ने जब पार्लियामेंट में आवाज उठाया तब मणिपुर में हुआ, क्या वो उसको कुछ नहीं मानते थे? क्या विनती करता हूँ कि इसी के साथ, इसी के साथ ओबीसी के साथ है, उनकी इवेंट किए जाते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं।
जिन्होंने बच्चे बहुत अच्छा स्किल किया, उन्होंने अपनी तरफ से 500 रुपया दिया है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद मैडम। मैं एक बात कहना भूल गया। अभी भगवान बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन श्री जी सर जी ने किया है और हमारे एसपीओ साहब और काफ़ी लोगों का आग्रह है कि ये पुस्तक पंजाबी भाषा में है, तो हिंदी भाषा में चाहिए थी। तो मैंने जी सर जी से बात किया। मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं पंजाबी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इस पंजाबी लैंग्वेज से मैं हिंदी में अनुवाद करने का जिम्मा ले रहा हूँ खुद के ऊपर और आप लोगों की कामनाएं चाहता हूँ, ताकि अगले वर्ष 191 जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में समर्पित कर सकूँ। जय जोहार। और बहुत धन्यवाद साहब जी। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगली बार 151 हम लोग जब जयंती मनाएंगे बिरसा मुंडा जी का, तो हिंदी में जो उन्होंने किया हुआ है वो जरूर देंगे। अभी मैं हमारे फर्स्ट टाइम हमारे बीच आए हुए, इस बिरसा मुंडा जयंती पर आए हुए हमारे मेहमान श्री PK नायक जी को, CNT जो है आरसीएफ के हैं, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 1-2 शब्द बोलेंगे। ये भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती का अवसर में मैं उनको नमन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि मैं ये पहला बारी है कि मैं यहाँ अटेंड किया हूँ। मैं 2023 नवंबर में आता हूँ, तो यहाँ इतना बढ़िया आयोजित किया आप लोगों ने, मंच दिए और सबको प्रेरणा दिए कि हम लोग अपना समाज को कैसे ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी हमारे बहनों ने एक डांस करेंगे, सदरी डांस है हमारे महिला ग्रुप ने, तो प्लीज़ जल्दी आइए, समय की कमी है। हमारे मुखिया मेहमान भी अभी उनका भी बारी आने वाला है।
तो हमारी बड़ी मैडम श्रीमती एलिजाबेथ तिर्की जी ने युवा संघ टीम को 2000 रुपये दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तालियों के साथ जाएंगे। अभी आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमती दिव्या मेहता जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो स्टेज पर आए और अपनी जो हमें संदेश देना चाहते हैं। सारे को शांत भाव होगी, सारे को सुनिए। एसटीएससी एसोसिएशन की तरफ से श्री देशराज जी जोनल एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो 500 रुपया युवाओं को दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। संग्रह के सभी पदाधिकारीगण, एससी एसोसिएशन के सचिव श्री आरसी मीना जी, प्रधान श्री जीत सिंह जी और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, ओबीसी एसोसिएशन के सचिव और प्रधान अरविंद कुमार जी और अशोक कुमार जी और उनके साथ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे एसीएमटी साहब और जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे सोहन सिंह बैठा जी और हमारे यहाँ पे डिप्टी एसपी मंडल जी रिटायर्ड, हमारे देशराज जी और इस हॉल में जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सभी भाइयों बहनों, आज हम सब इतिहास के हर कालखंड में हमारी मातृभूमि ने ऐसे वीर बेटे बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी विलक्षण योगदान के बल पर भारत की भावना को अभिव्यक्ति दी है। भारत की धरती पर कई महान साहसी और बुद्धिजीवी लोगों ने जन्म लिया है। वैसे ही आदिवासियों का महानायक भगवान बिरसा मुंडा भी इन्हीं चमकते सितारों में से एक थे, जिनका प्रकाश राष्ट्र के मार्ग को आलोकित करता है। आज हम सब इस महान व्यक्ति की 150वां जयंती और झारखंड स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई, जोहार और शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर उनके जीवन से जुड़े हर क्षण को हम लोग याद करते हैं और याद किया जाता है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कहाँ का रहने वाला था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कैसे हुआ, किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, उनका योगदान क्या क्या था, इन सब बातों से हम सब भली भांति अवगत हैं। भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मात्र 25 वर्ष की छोटी सी आयु में झारखंड के उल्लेहातू गांव का शोषण के विरोध जन प्रतिरोध का महानायक बन गए थे। बिरसा मुंडा 9 जनवरी 1899 में डोंगरी पहाड़ी पर जब सभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित कर रहे थे, उसी समय बिरसा मुंडा और अनेक अनुयायियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। वहां पर बहुत सारे महिलाएं, बच्चे और पुरुष मारे गए थे। बिरसा किसी तरह भागकर अपना जान बचा तो लिए थे, पर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुखदायक पल था। उनके जीवन को झकझोर दिया था। 50 से 55 लोग मारे गए थे।
डोंगरी पहाड़ी पर राज्यसभा के समाज शास्त्री रामदयाल मुंडा ने 110 फीट ऊंचा एक स्तंभ बनवाया है। वहां सिर्फ 6 शहीदों का नाम दर्ज किया गया है और बाकी सब इतिहास को मिटा दिया गया है। बिरसा मुंडा के वंशज एवं उरांव मुंडा समाज बिरसाई परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय जमींदार जनजातीय समुदायों का शोषण कर रहे थे, उनके जमीनें हड़प रहे थे और अत्याचार कर रहे थे, तब भगवान बिरसा मुंडा इस सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। धरती आबा के रूप में सम्मानित भगवान बिरसा मुंडा 1890 के दशक के अंत में ब्रिटिश उत्पीड़न के विरोध उलगुलान विद्रोह शुरू किया और उसका संचालन भी किया। यह लड़ाई न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूझबूझ ने जनजातीय लोगों द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी जमीन पर खेती करने के अधिकार को और जनजातीय रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों के महत्व को एक साथ जोड़ दिया। उनका संघर्ष न्याय और सत्य की खोज से प्रेरित थी, जिसको हम महात्मा गांधी को भी प्रेरक हम लोग समझते हैं। उसी के समान उसने कोशिश किया था और सबके लिए प्रेरक बना। बीमारों की सेवा करना उनके लिए एक मिशन था। बिरसा को अत्याचार देखकर लोगों के मन में लोगों के लिए उन्हें दया से भरपूर था, जिसके कारण बिरसा को उपचार करने का भी प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने स्वयं लोगों को आग्रह किया करते थे कि वे किसी भी बीमार व्यक्ति को मेरे पास लाइए और यह संभव नहीं है तो मैं खुद चलकर जाऊंगा और लोगों का मैं इलाज करूंगा। इस प्रकार बिरसा मुंडा बीमारियों से मिलने जाते थे और अपने इलाज से असंख्य लोगों को ठीक कर देते थे। इतिहास के साथ तब बढ़ावा मिला जब सरकार ने 2021 में जनजातीय स्वतंत्र सेनानियों जैसे कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, इन सब का योगदान है इस भारत की धरती पर इनके सब इतिहास को उन्होंने मिटा दिया है। इनका योगदान को स्मरण करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पर अफसोस अभी भी हमें अपना हक पूर्ण रूप से नहीं मिला है। जमीनी स्थल पर नहीं लाया गया है, सिर्फ कागजों पर चल रहा है। अपने फैसले लेने का हक हमें नहीं मिला है। हम सभी को मिलकर रहना होगा, समाज को आगे बढ़ाना होगा, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को बढ़ाना होगा, जोर शोर से आदिवासियों का हक को दिलाना होगा। हम सबका जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाएं। हमें अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बनाना होगा। किसी भी संस्था या किसी भी संगठन या किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए
सुचारू रूप से चलाने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सब लीडरों का चुनाव करते हैं, ताकि समाज आगे बढ़े, संगठन मजबूत हो। पर तभी संभव होगा जब हम जो लीडर को चुनते हैं उन लोग आपस में खूब मजबूत और ताकत के साथ अपने लोगों को के लिए काम करें। सिर्फ पद में बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, और काम ही उनका पहचान है, काम ही उनका पहचान देगा। हम सबों को मिलकर, चाहे जो भी संगठन हो, सामाजिक कार्य हो, हमें मिलकर काम करना चाहिए। काम ही हमारी पहचान बनाएगी। जल जंगल जमीन की लड़ाई सैकड़ों पुरानी है, हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इस लड़ाई में सैकड़ों नायक आए और चले भी गए, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग, आदिवासी जमीन है कहकर अपना दावा तो करते हैं, पर उनके पास ठोस सबूत की कमी रह जाती है, जिससे वे वंचित रह जाते हैं। जमीन का सर्वे 1908, 1932-33 में हुआ था। इस आधार पर तो उनके पास जमीन का खतियान तो होना चाहिए। जमीन का खतियान ना होने के कारण मुंह जबानी दावा करते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता है। आज के दिन में ठोस सबूत मांगता है, और उस ठोस सबूत होएगा तो हमारी जीत होगी, और बिना सबूत के कोई सुनवाई नहीं है। अभी फिलहाल जमीन जायदाद के बारे में एक नया तरकीब निकाले हैं। आदिवासियों का जमीन को खरीदने के लिए, क्योंकि जनरल आदिवासी जमीन को नहीं खरीद सकता है और एससी एसटी जनरल जमीन को नहीं खरीद सकता है, तो इन्होंने एक तरकीब निकाला है कि आदिवासी लड़कियों को फंसाओ, शादी करो और आदिवासी जमीन को खरीदो। हमारे आदिवासी बहनों को समझना चाहिए ये सब चीज के बारे में, अभी पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई करके समझदार हैं। इस तरह की झांसे में ना जाएं। जनजातीय समाज की बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में जनजातीय समुदायों के महत्व को उचित मान्यता देने के उद्देश्य से व्यापक प्रसार शुरू किए हैं। जमीनी स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और योजनाओं को लागू किया है। जनजातीय विकास और कल्याण के लिए लगभग 63,000 जनजातीय गांवों में सामाजिक विकास के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। अंततः सभी बुद्धिजीवी महान शख्सियत, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, ज्योतिबा फूले हो, या हमारे सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, तिलका माझी, इन सभी ने बहुत संघर्ष किए हैं। इन सभी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकते। आप सभी जानते होंगे, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले महिलाओं की प्रथम शिक्षिका थी। इन्होंने भी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल खोली, और उन्होंने
इतना अत्याचार सही कि आप लोग किताबों में पढ़ोगे तो हर चीज मिलेगा और जानकारी होगा। क्योंकि पढ़ाने जाती थी, रास्ते में एक साड़ी पहन के जाती थी और दूसरी साड़ी अपने साथ छिपा के ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर में कीचड़, गोबर, पानी फेंक दिया करते थे। इस तरह से महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। हम सब जानते हैं कि युवाओं के लिए ये सब चीज जानना आज के दिन में बहुत जरूरी है और संगठित रहना, संगठन को मजबूत बनाना, समाज के लिए काम करना। हमारे आदिवासी लोग अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, इतना तक कि वो लोग बता भी नहीं सकते हैं। या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनके पास आओगे तभी जानेंगे और उनका सारा समाधान हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह की समस्या को नहीं बताओगे, चुपचाप रहोगे, तो फिर क्या हो सकता है ये तो आप लोग ही जानते हैं। बिरसा मुंडा ने 100% सही कहा था कि उलगुलान का अंत नहीं होगा, यह आज का यथार्थ है। जब भी झारखंडी मुद्दों की बात होगी या आदिवासियों की हक की बात होगी तो बिरसा मुंडा हमेशा एक प्रेरक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और जाते रहेंगे। हम लोग बिरसा के अनुयायी हैं। जिस प्रकार छोटी सी उम्र में ही इतने सारे महान कार्य करके गए, तो हमारे युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करती हूँ कि ये सब इनसे प्रेरित होकर अपना काम करें, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए और अपने लोगों के लिए, और अधिक से अधिक शिक्षा लें, जानकारी लें। अभी हमारे जीत सिंह ने पिछले साल कहा था कि मैं अगले बिरसा मुंडा जयंती तक मैं एक बिरसा मुंडा की जीवनी पर एक मैं किताब लिखूंगा। उन्होंने कर दिखाया और आज उन्होंने मैं उन्हें तहे दिल से, मैं संग्रह संगठन की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ ताकि फिर से एक बार मैं आप सभी को इस मौके पर तहे दिल से, मैं यहाँ पर आए हुए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद आप सभी को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करती हूँ। जय जोहार, जय बिरसा, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत कुछ हम सबों को बताए। अभी हमारे समक्ष एक छोटी सी संथाली डांस होगी, उसके उपरांत हमारे एक्स डिप्टी सीपीओ साहब कुछ एक से दो शब्द बोलेंगे। हम लास्ट कड़ी में आ रहे हैं और बस थोड़ी से आधा घंटा की बात है। सारे को साथ गुब्बारी इतनी देर तक रुके तो हमारे छोटे बच्चे डांस करेंगे, संथाली डांस।